2022 में लोकसभा में एक बयान के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया था कि 3 सालों में 3.9 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। ये तो सिर्फ नागरिकता छोड़ने वाले लोग, भारत से दूसरे देशों में जाकर बसने वाले लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है। अब देश छोड़कर बाहर जाने वालों में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो है वो काफी अमीर लोग होते हैं। अपने देश छोड़कर दूसरे देश में बसने वाले सुपर रिच लोगों की संख्या के मामले की बात की जाए, रूस और चीन 2 पर है, फर्स्ट एंड सेकंड पर, उसके बाद थर्ड पर हम है। रूस इसलिए है क्योंकि वहां पर यूक्रेन और रूस की जंग हो रही है, काफी उथल पुथल है। वहां पर चीन की बात की जाए तो व्यक्तिगत आजादी जो है नहीं मिलती है और इस वजह से वहां ट्रेंड है। लेकिन भारत में भी लोगों में अब विदेशों में बसने का ट्रेंड आ गया है और इसकी मुख्य वजह शायद बुनियादी हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज और कुछ हद तक ये जो धार्मिक उन्माद है, ये भी एक बड़ी वजह आप कह सकते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि दुनिया में कई ऐसे देश रहे हैं जो एक जमाने में सक्सेसफुल थे, लेकिन सांप्रदायिक झगड़ों ने उन्हें बर्बाद कर रख दिया। इन तमाम देशों में रिलीजियस, एथनिक और कल्चरल आधार पर तमाम झगड़े हुए और ये देश देखते देखते बर्बादी की तरफ बढ़ गए। जैसे मिडिल ईस्ट के देश लेबनान की बात करें। लेबनान एक ऐसा देश है जो एक समय अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता। लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, वो काफी ज्यादा विकसित शहर मानी जाती थी समय के हिसाब से। बेरूत एक वक्त में इतना अधिक एलिट यानी कि संभ्रांत वर्ग वाला सुंदर शहर था कि आसपास के तमाम देशों के लिए फाइनेंस और ट्रेड का। उस वक्त लेबनान की जो इकोनॉमी है वो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा डेवलप थी। बेरूत अपने टूरिज्म के लिए दुनिया भर में मशहूर था, दुनिया भर से लोग यहाँ जाते थे। लेकिन उसके बाद लेबनान की सत्ता पर नियंत्रण बनाने के लिए कई मुस्लिम और ईसाई समुदाय के बीच में संघर्ष छिड़ा। 70 के दशक में वहां पर गृह युद्ध जैसा दौर जो था वो देखने को मिला और उसके बाद ये देश बर्बाद होने की कगार पर। इसके बाद लेबनान में इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर जो था वो तेज हो गया। लेबनान आज आर्थिक बदहाली का शिकार है। देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। करेंसी की कीमत में भारी गिरावट दर्शी गई है। महंगाई जो है वहां आसमान को छू रही है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। बेरूत की आज वैश्विक पटल पर वो पहचान अब नहीं रह गई जो आज से 50 साल पहले थी और उसकी वजह ऐसे ही धार्मिक उन्माद, धार्मिक बातें, धार्मिक लड़ाइयां। ये उदाहरण, एक और उदाहरण हम आपको अफगानिस्तान का देते हैं। अफगानिस्तान 70 के शुरुआत में काफी स्टेबल था, मॉडर्नाइज रहा था। अफगानिस्तान को सोवियत संघ से इकोनॉमिक एड मिलती थी जिससे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगाया करता था। इसके साथ ही अफगानिस्तान में तमाम महिलाओं को आज़ादी थी। वहाँ की महिलाएं जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही थी। अफगानिस्तान में जो धार्मिक नेता थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तमाम जो बातें हैं ये इस्लाम के खिलाफ हैं, गैर मजहबी हैं और इसके खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए, विद्रोह किया और कम्युनिस्टों को हराने के लिए मुजाहिदीनों को बना लिया। इसमें कई और देश भी शामिल हो गए। सोवियत संघ कम्युनिस्टों के साथ और अमेरिका और पाकिस्तान जो था वो मुजाहिदीनों के साथ। और उसके बाद अफगानिस्तान एक लंबी लड़ाई के दौर से चलता है। उसमें जो कम्युनिस्ट होते हैं यानी रशिया के समर्थन वाले लोग होते हैं वो हार जाते हैं। सत्ता तालिबान के पास आती है। तालिबान जब आता है तो फिर महिलाओं के हक छीन ले जाते हैं। आज इकॉनमी के तौर पर अफगानिस्तान बर्बाद है। पहले भी ओसामा बिन लादेन 9/11 के बाद समर्थन किया। आज अफगानिस्तान किस तरह बर्बाद है, किस तरह भरपेट खाने को नहीं है। और इन सारी चीज़ों को जब आप पीछे जाकर देखते हैं तो फिर आपको धार्मिक कट्टरपंथ नजर आता है।